जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का जून महीने का चौथे सप्ताह का पार्ट 4 करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? किस राज्य में की है? तो ये मध्य प्रदेश से शुरू किए। डी हो जाएगा इसका आंसर। इस मिशन की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना है और इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। यह खून की कमी से जुड़ी एक आनुवंशिक बीमारी है। अगला प्रश्न, हाल ही में 22वें विधि आयोग ने देशद्रोही कानून को जरूरी बताया है। यह कानून आईपीसी की धारा कितना में है? तो यह कानून है आईपीसी की धारा 124 के ए में है। ये हो जाएगा इसका आंसर 124 का ए। इस कानून के मुताबिक किसी शख्स द्वारा बोलकर, लिखकर या किसी भी संकेत से सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष जाहिर करना देशद्रोह कहलाएगा और इसके तहत 3 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास की सज़ा भी दिया जाएगा। तो विद्रोह करना तो समझ में आता है, लेकिन असंतोष जाहिर करने पर देशद्रोह का कानून लगाना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कहाँ है? भारत का स्थान है जो 40वां है। सी हो जाएगा इसका आंसर 40वां। 64 देशों में भारत का स्थान 40वां है, जबकि प्रथम स्थान पे डेनमार्क है और इस रिपोर्ट को IMD द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया? मिस्र ने। बी हो जाएगा इसका आंसर। यह मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे प्रधानमंत्री को नवाजा गया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री को 2016 से अब तक 13 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, 13 देशों का। और मिस्र की राजधानी है जो काहिरा है और उन 13 देशों में शामिल है सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव, बहरीन, अमेरिका, भूटान, पापुआ न्यू गिनी और फिजी। और ये अब मिस्र का पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री को मिल चुका है। अगला प्रश्न है, 64वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुआ? ये ब्राज़ील में संपन्न हुआ। डी हो जाएगा इसका आंसर ब्राज़ील। इस परिषद में भारत सहित 183 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुआ था और इसका सचिवालय है जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है और GEF का प्रबंधन UNDP, वर्ल्ड बैंक और UNEP द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित पहला महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो दुबई में आयोजित हुआ था और इसे उमा कोलकाता ने जीता। सी हो जाएगा इसका आंसर, पंजाब पैंथर्स को हराकर जीता। अगला प्रश्न है, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में शिकार का सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह अभ्यारण्य है जो उड़ीसा राज्य में है। भी हो जाएगा इसका आंसर और इसे टाइगर रिजर्व हाल ही में घोषित किया गया है और यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 46 जानवर पाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जानवरों का यहाँ है, इसलिए यह चर्चा में रहा। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौता हाल ही में चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, यह समझौता नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। ये सही है, यह नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस समझौते में भारत को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस समझौते में भारत को भी शामिल कर लिया गया, दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और भारत के शामिल होते ही सदस्य देशों की संख्या 26 हो गई है और इसका मेन उद्देश्य है अंतरिक्ष में सदस्य देशों के आपसी सहयोग से नई खोज करना और ये समझौता है जो गैर बाध्यकारी है। अगला प्रश्न है, क्यूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी रहा। यह किस देश के यूनिवर्सिटी है? मैसाचुसेट्स
ऑफ टेक्नोलॉजी है जो किस देश का यूनिवर्सिटी है जो प्रथम स्थान पर रहा, तो ये अमेरिका का यूनिवर्सिटी है, ये हो जाएगा इसका आंसर। जबकि भारत के IIT बॉम्बे 149वें स्थान पर रहा, जो भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत के 45 यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया था 1500 यूनिवर्सिटियों में। अगला प्रश्न, अमेरिका के सहयोग से भारत का पहला चीप विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा गुजरात में, डी हो जाएगा इसका आंसर। गुजरात के अहमदाबाद में सानंद नामक स्थान पे इसका स्थापना किया जाएगा। गुजरात सरकार ने अमेरिका के सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी माइक्रोन के साथ एक समझौता किया है, और माइक्रोन कंपनी है जो भारत में $2.5 बिलियन का निवेश करेगा। अगला प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन तो दक्षिण कोरिया में हुआ था, और इसका खिताब भारत ने जीता, बी हो जाएगा इसका आंसर, जब ईरान को हरा करके जीता, और 8वीं बार जीता है यह खिताब। अगला प्रश्न है, वन टैप वन ट्री अभियान की घोषणा किस सरकार द्वारा किया गया, तो वन टैप वन ट्री अभियान की घोषणा है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, डी हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। और इस अभियान के तहत ग्रामीणों को नल से जल के साथ साथ राज्य में हरियाली क्षेत्र को भी बढ़ाना रखा गया उद्देश्य। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है, तो सबसे बड़ा तो अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर भारत पहुंच गया है, बी हो जाएगा इसका आंसर, भारत। भारत में पिछले 9 साल में 54,000 किलोमीटर राजमार्ग बनाया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया इंटरनेशनल में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला। एशिया इंटरनेशनल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड है जो गिद्ध द स्कैवेंजर्स को मिला, सी हो जाएगा इसका आंसर। और इसके एक्टर संजय मिश्रा को बेस्ट एक्टर का खिताब भी मिला है इसके तहत। जबकि आरआर फिल्म का गाना नाडू नाडू को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। वहीं द एलिफेंट्स विस्पर्स को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, और गंगूबाई काठियावाड़ को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है, और इसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि भारत का स्थान 67वीं है, 120 देशों में भारत का स्थान 67वीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अमरोहा ढोलक सहित 7 उत्पादों को GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को GI टैग दिया गया जिसमें अमरोहा ढोलक शामिल है। अगला प्रश्न, इफ्को ने भारत में स्वदेशी रूप से तैयार किया गया दुनिया का पहला नैनो यूरिया किस देश को निर्यात करना शुरू कर दिया है, तो ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया अमेरिका को निर्यात करना हाल ही में शुरू कर दिया है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 500 मिलीलीटर का एक डिब्बा नैनो यूरिया 45 किलो बोड़े वाला यूरिया के बराबर काम करता है, और यह इफ्को द्वारा बनाया गया है। तो इफ्को का फुल फॉर्म हो गया इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैगनर ग्रुप ने किस देश में तख्ता पलट करने का ऐलान किया है, ये रूस में, रसिया, सी हो जाएगा इसका आंसर, रसिया में ऐसा ऐलान किया गया है। इसे वैगनर PMC या वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जो रूस में कानून से परे काम करता है, और 2014 में बनाया गया था इसे, जो हिटलर से प्रभावित था ऐसा माना जाता है। इसके लड़ाके लगभग 4 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है, 26 जून को स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई, इनसे संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन, इन्होंने बिहार में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व किया, तो इन्होंने 1930 के दशक में बर्खास्त आंदोलन जिसे स्व खेती कहते हैं, स्वयं खेती का नेतृत्व किया, ये सही है। इनकी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष है, तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है। तो कौन सा पूछ रहा असत्य है, तो ना तो एक और ना ही दो, कोई असत्य नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर।
इनका जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 जून 1950 को बिहार में हुआ था। और ये किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है, टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का किताब किसे दिया गया? तो ये किताब एनटीपीसी को दिया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यह भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन करने वाला कंपनी है और यह एक महारत कंपनी है। अगला प्रश्न है, फीफा का अंडर-17 विश्व कप का आयोजन फुटबॉल से संबंधित है। ये नवंबर 2023 से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये इंडोनेशिया में शुरू किया जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने जिल बाइडेन को एलजीडी में विकसित लैब ग्रोन डायमंड 7.5 कैरेट का हीरा उपहार में दिया। भारत में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, मध्य प्रदेश। और ये जिल बाइडेन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पत्नी हैं। इन्हें अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है। और भारत हीरो के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लगभग 90% कटिंग और पॉलिशिंग हीरा का केंद्र है। और इन हीरो के लिए सबसे बड़ा बाज़ार अमेरिका ही है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य में शुरू किया गया? ऑपरेशन कन्विक्शन है जो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। और इस ऑपरेशन के तहत गौहत्या, हत्या, पोक्सो एक्ट, धर्मांतरण से संबंधित इस तरह का अपराध को इसके तहत 1 महीने के अंदर अपराधी को सजा दिलाने के लिए व्यवस्था किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम प्रणाम योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन, इसका मूल उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना है। बिल्कुल सही है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में किया गया था। देखिए ये गलत है। पीएम प्रणाम योजना एक घोषणा है जो केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है। तो पूछ रहा है कौन सा असत्य है? तो केवल 2, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये रूपा पाई, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। रूपा पाई के द्वारा लिखी गई है। योग पर पतंजलि के 2000 साल पुराने ग्रंथ के रहस्य को उजागर करने पर केंद्रित है यह पुस्तक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।